हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर ली थी और सिद्ध करने वाले जो 10 सवाल थे हमने 3 वीडियो के अंदर बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे और उम्मीद है कि आपने शानदार तरीके से रिवीजन वगैरह कर लिया होगा और एक एक कंसेप्ट को क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, नवा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको 8वां चैप्टर आना बहुत जरूरी। 8वां चैप्टर में कौन सी बात है? 8.3 की नहीं, 8.1 में एक तो लाल बट्टा कक्का आना चाहिए। लाल बट्टा कक्का समझते हो ना? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, कोड थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। ये बात है। और टेबल आपको पता है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60 के क्या मान होता है, पूरी टेबल। अगर 2 याद है तो ये सवाल। इस चैप्टर में ज़्यादा कोई बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपको 2 परिभाषाएं ध्यान रखनी, एक उन्नयन कोण की, एक अवनमन कोण की, एक दृष्टि रेखा होती है, इतनी बातें ध्यान रखनी। मेन जो खेल है वो 22 क्वेश्चंस का टोटल। कितने का? 22 का। 22 कैसे? 7 उदाहरण है और 15 क्या है, सवाल है। हम उदाहरणों को 2 भागों में करेंगे, पहले 3 या 4 कर लेंगे, फिर 3 कर लेंगे। सवाल जो है 15 उनको हम करेंगे 5 भागों के अंदर, 3-3 सवाल। 3 से ज़्यादा करवा नहीं सकता, सवाल भी बड़े हैं, समझाने में लगभग 50 मिनट क्लास आपके आसपास बनेगी। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, एक एक कंसेप्ट को। मेन जो खेल है वो है चित्र का। एक बड़ी सी भाषा आपके सामने लिख रखी होगी, अगर आपने भाषा से चित्र बनाना सीख लिया, आप सवाल को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि फिर तो चित्र के अंदर समकोण त्रिभुज बनेगा और वो चीज़ें आपको करनी। मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, मैं बाद में परिभाषाएं बाद में लिखूंगा, पहले बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ। हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, दृष्टि रेखा। ये केवल समझाने के साथ परिभाषा नहीं, परिभाषाएं 2 ही है, उन्नयन और अवनमन कोण। दृष्टि रेखा क्या होती? दृष्टि रेखा का मतलब होता है, दृष्टि का मतलब देखना होता है। आपने किसी वस्तु को देखा, आप यहाँ खड़े होकर किसी वस्तु को देख रहे हो, तो वस्तु को देख रहे हो तो आप जमीन के साथ में, यहाँ आप, ये जमीन है और आप यहाँ, आपकी आंख है, सपोज देर यहाँ आपकी आंख है। आपने किसी वस्तु के ऊपर चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो आपकी आंख ने इस लाइन से ही देखा, तो ये जो लाइन बनी है ना, ये क्या बनी है? दृष्टि रेखा। चैप्टर बड़ा है, सिंपल, लेकिन अगर भाषा ध्यान से नहीं पढ़ी, 8.1 8.2 की भाषा याद नहीं है, तो ये चैप्टर लेंदी हो जाएगा, हालत ख़राब कर देगा आपकी। चित्र समझना बहुत जरूरी, बाकी सारी चीज़ें मैं समझा दूँ, बहुत सिंपल काम है। गुणा भाग बहुत ईजी है इसके अंदर, 90 की 8वें की तरह नहीं, बड़े सिंपल से। ठीक है, बढ़िया तरीके से हम कर लें। तो ये आपका दृष्टि रेखा बनी, और दृष्टि रेखा आपके सामने बनी थी, यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब 2 कोण बनेंगे, हम पढ़ेंगे आपके सामने। कौन से कोण सर? एक हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण पढ़ेंगे हम? एक उन्नयन कोण। दुनिया वालों ने इसको 49 कोण भी बोला। एक तो आपको ये पढ़ना, दूसरा पढ़ना है अवनमन कोण। कौन सा कोण पढ़ना है साहब? अवनमन कोण। बढ़िया तरीके से परिभाषा पढ़ते हैं, 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं, फिर उदाहरणों के अंदर, फिर सवालों के अंदर आएंगे और लाजवाब तरीके से हम चीज़ें करेंगे। उदाहरण करवाते सवाल ऑलमोस्ट हो जाएंगे। मेन में वापस कह रहा हूँ, केवल और केवल भाषा का खेल है, वो ध्यान रखना। हम क्या है, कोई किसी चीज़ का अनुपात लेंगे। क्या लेंगे? अनुपात। 2 चीज़ों का अनुपात लेंगे हम। 2 चीज़ों का क्या लेंगे साहब? अनुपात लेंगे। वहाँ पर चित्र जो बनेंगे 2 चीज़ों का अनुपात लेंगे। ऊपर हमेशा ज्ञात करना लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे दिया गया। इस बात को ध्यान रखना, फिक्स चीजें हैं। हम अनुपातित लेंगे, लाल बट्टा कक्का में अनुपातित होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोड थीटा, कोसेक थीटा, इन सब का अनुपातित होता है। हम इनका क्या लेंगे? अनुपात लेंगे। अब अनुपात में क्या है? अनुपात लेंगे, 2 चीजों का अनुपात आएगा। अब जैसे सपोज हमने ले लिया एक लंब बटा आधार का अनुपात ले लिया, लंब बटा आधार का अनुपात ले लिया। लंब बटा आधार हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, और थीटा कुछ ना कुछ दे रखा होगा। अब थीटा दे दिया, सपोज देर 30 डिग्री दे दी, तो 30 रख देंगे। लंब आपको ज्ञात करना, जैसे एच ज्ञात करना कोई ऊंचाई, और आधार आपको 10 दे दिया, तो वज्र गुणा वगैरह करवाना क्या दिक्कत है? ऐसे ही काम करना, इस बात को ध्यान रखना। ये सारी चीजें, लेकिन एक दिमाग में गांठ बांध लेना आप लोग, दृष्टि रेखा का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप देखोगे ना, और कभी भी जो कोण बनेगा, ये जो बना है ना, इसको हम क्षैतिज भाग बोलेंगे। अब आप क्षैतिज भाग बोल दो, या इसको इस तरह बोल दो, या इसको आधार बोल दो, वो एक ही बात है।
क्योंकि कोण जो बनता है ना, कोई भी जो कोण बनता है वो बिना आधार के कभी बनता ही नहीं। दो किरणों से मिलकर ही बनता है। एक किरण ऐसे जा रही, एक किरण ऊपर चली गई तो भी कोण बन गया। एक किरण ऐसे जा रही, एक किरण नीचे आ गई तो भी ये कोण बन गया। देखो दो किरण हमेशा वी शेप बनना चाहिए। वी शेप के बीच में क्या बन जाएगा, एक आपके कोण बन जाएगा। दृष्टि रेखा जिस वस्तु को, यहाँ सपोज दैट आपकी एक वस्तु है, तो वस्तु जो है उस वस्तु को जब आप देखोगे तो जो लाइन ये बनेगी वो दृष्टि रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा के बिना कभी भी कोण बनेगा नहीं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही कोण बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही उन्नयन कोण बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में क्या बनेगा साहब, अवनमन कोण बनेगा। धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, चित्रों में सारी बातें और समझ में आएगी। अभी इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। हमें दो परिभाषाएं लिखनी है, केवल उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। ये मैं आपको बता दूँ, मैं पहले बताता हूँ बेसिक बातें। दृष्टि रेखा समझ में आ गई, ठीक है। सब मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। सपोज दैट ये आपकी एक क्षैतिज रेखा, ये आपका एक क्षैतिज स्तर है, और ये आप घर की छत के ऊपर यहां खड़े हो। सपोज दैट घर की छत के ऊपर आप क्या हो, यहां पर खड़े हो, घर की छत के ऊपर खड़े हो। और घर की छत के ऊपर सपोज दैट आपको अचानक से कोई हेलीकॉप्टर दिख गया, ऊपर हवा में उड़ रहा है। और हेलीकॉप्टर को जब आप देखोगे, सपोज दैट हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, इसका मतलब ये जो हेलीकॉप्टर है ना, वो एक्चुअल में हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु। तो आपकी आंख इस चीज को देखेगी यहाँ पे, इसका मतलब ये दृष्टि रेखा हुई या नहीं। आप कहें गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई आप किसी घर की छत के ऊपर खड़े हो, अपने घर की छत के ऊपर खड़े हो, छत के ऊपर खड़े हो, जो छत है ना वो आपकी क्षैतिज रेखा काम कर देगी, आधार काम कर देगा। और अचानक से हेलीकॉप्टर जा रहा है आपके घर के ऊपर से, तो आप अचानक से यहाँ ऐसे देख रहे हो, ऊपर देखोगे, इसका मतलब जिस चीज को आपने देखा है ना वो आपकी दृष्टि रेखा होगी। और अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। अभी मैं इसको बता देता हूँ क्या। लेकिन आप ऊपर बैठे हो और नीचे कहीं गाड़ी आ गई, आपके घर के सामने गाड़ी आ गई, तो गाड़ी नीचे दिखाई देगी घर से, तो ये आपकी इस बार क्या कहलाएगी, वस्तु कहलाएगी। तो आप यहां से देखोगे इस आंख से, इसका मतलब इस बार जो ये हुई ना, इस बार दृष्टि रेखा कौन सी होगी, ये होगी दृष्टि रेखा, ये होगी। तो दृष्टि रेखा कुछ ना कुछ कोण बना रही। हमें दो बातें ध्यान रखनी है। आप जिस चीज को ऊपर की तरफ देखोगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा एक कोण बनाएगी, और जिस चीज से आप क्षैतिज भाग से नीचे की ओर देखोगे तो भी एक कोण बनाएगी। जब कोण आप ऊपर की तरफ देख के बनाओगे तो वहां एक उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा साहब, उन्नयन कोण बनेगा। और जब आप नीचे देखोगे तो वहां बनेगा एक अवनमन कोण। क्या बनेगा आपके पास, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे जो कोण बनेगा वो अवनमन। इसका मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में भी उन्नयन कोण बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में अवनमन कोण बनता है। इसका मतलब बिना क्षैतिज रेखा के कभी कोई कोण बनेगा भी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर हमारा उन्नयन कोण है तो भी अवनमन कोण बनेंगे, हम उसको भी सॉल्यूशंस करना सीखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है, अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में दोनों कोण बनेंगे, चाहे उन्नयन कोण की बात करें चाहे अवनमन कोण की बात करें। बट फर्क ये हो जाएगा कि उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर की ओर होनी चाहिए, और अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा से वस्तु क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखनी। दृष्टि रेखा क्या, जिस वस्तु को आप देख रहे हो, अपनी आंख द्वारा जिस वस्तु को जो देखी जाती है वो लाइन जो बनती है वो दृष्टि रेखा कहलाती। इसकी कोई परिभाषा है नहीं। दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके सामने लिखी हुई। बोलो साहब, बातें पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। दृष्टि रेखा, एक ही बात क्या है, ज्ञात करना ऊपर रखना और जो दिया होगा उसको नीचे रखना। आपको सर इससे फर्क, इससे आपका एक दिमाग एक जगह सेटल हो जाएगा। आपका दिमाग क्या होगा, एक जगह सेटल होगा बढ़िया तरीके से, कि यहाँ फिक्स रहेगा हर सवाल के अंदर। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखना, जो दे रखा है उसको नीचे रखना। अब जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखोगे, जो दे रखा है उसको नीचे रखोगे, थीटा के हिसाब से अपने आप ही चीजें बन जाएगी। और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बाकी जो बच गया आता है। अब वो लाल बट्टा कक्का में क्या बनेगा वो डिसाइड होगा सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका दिमाग एक जगह मैंने सेटल कर दिया कि जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रखा है उसको नीचे रखो, ताकि वहां से उस चित्र में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको।
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सवालों के सॉल्यूशंस कर लोगे। वरना कभी मैं किसी को ऊपर ले लूँगा, कभी किसी को नीचे ले लूँगा, आपका दिमाग घूमेगा, एक जगह सेटल नहीं होगा, आप चीज़ें समझने में थोड़ा सा गिल्ट महसूस करोगे, सर समझ में कम आ रहा है। बट जब मैं पहले आपको कह दूंगा जो भी चीज़ हमें चित्र, चाहे एक दो चित्र बनेंगे, ज़्यादा अंदर कभी एक चित्र बन जाए, कभी दो बनेंगे, मैक्सिमम सवाल दो हैं। जैसे सवाल 15 है ना, तो 5 सवाल तक तो एक ही चित्र है, फिर 5 से लेकर 6 से लेकर जो 15-10 सवाल, उसमें दो चित्र बनेंगे, दो बार समकोण त्रिभुज आपको काम लेना। वो कोई समस्या वाला काम नहीं, अलग से नहीं, हम कर लेंगे आराम से। हमारा तो एक ही मकसद है, उन्नयन और अवनमन कोण को समझना। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो भी कोण बनाएगी, उन्नयन या अवनमन कोण होगा। शर्त यह है कि अगर वस्तु ऊपर की ओर है क्षैतिज रेखा से तो उन्नयन कोण है, क्षैतिज रेखा के से नीचे है तो अवनमन कोण है, इतना ही ध्यान रखना। दूसरी बात, आपको जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखना, जो दे रखा है उसको नीचे रखना। तो एक अनुपात बनेगा लाल बट्टा कक्का में, वो साइन कोस टेन कोड सेक को से कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं अगली स्लाइड में आपको बढ़िया तरीके से दोनों की परिभाषाएं लिखवाता हूँ और आज की क्लास को क्या करते हैं खत्म। ज़्यादा अंदर चीज़ें आपको सवालों से ज़्यादा समझ में आएगी, तो बढ़िया तरीके से ये समझ लिया आपने। अगली स्लाइड में करवाता हूँ उन्नयन और अवनमन कोण। अब देखो पढ़ते हैं उन्नयन और अवनमन कोण की परिभाषाएं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं उन्नयन कोण को बढ़िया तरीके से, परिभाषाएं साथ में लिख लें, फिर दोनों के चित्र अलग अलग बना लें। तो हमारी पहली हेडिंग रहने वाली है साहब, उन्नयन कोण बोल दो या इसको 49 कोण बोल दो, बात एक ही। दो तीन सवालों में केवल और केवल बना रखा है अवनमन कोण, बाकी जितने भी सवाल है ना ऑलमोस्ट उन्नयन कोण ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो परिभाषा लिख रहा हूं आपके सामने, आप लिखोगे जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग से ऊपर स्थित हो तो क्षैतिज भाग के लिखना ना, जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग के ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण, ऐसे लिख लो, क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता। परिभाषा साथ में लिखवा दूं दोनों की, फिर दोनों के चित्र अलग अलग बना दूंगा, एक इधर बना दूं एक इधर, आप अलग अलग लिख लेना। तो क्या परिभाषा उन्नयन कोण की, जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग के ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण, क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। अब आप क्षैतिज भाग बोल दें, क्षैतिज रेखा बोल दें, क्षैतिज स्तर बोल दें, आधार बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है सर। ये परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। एक परिभाषा और लिखवा देता हूं, अगली है अवनमन कोण। केवल और केवल एक ऊपर की जगह नीचे स्थित हो तो, जब कोई वस्तु, क्या लिखेंगे आप लोग, जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग के नीचे स्थित हो तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण
अवनमन कोण कहलाता है। ये लो साहब, दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी। अभी मैं चित्र आपको बना के बता देता हूँ बढ़िया तरीके से क्या है क्या नहीं। बाकी खेल सब चित्रों का है वहाँ जो हम बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो उन्नयन कोण, अगर कोई वस्तु क्षैतिज भाग के ऊपर है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो कोण बनाएगी आपके सामने वो उन्नयन कोण होगा। और अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है तो उन्नयन, क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है तो उन दृष्टि रेखा और जो आपके क्षैतिज रेखा है जो कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। मैं आपके सामने चित्र बना के बताता हूँ, समझने का प्रयास करना सर। हथियार है अपने पास और ये बहुत काम आएगा। अब तो तीसरे चैप्टर में तो कम काम आया था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा ही काम लेने वाले। समझने का प्रयास करना सब आराम से। मैं चित्र बना रहा हूँ, एक एक चीज़ लिख दूंगा अभी दोनों के। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये है जो है ना, ये क्षैतिज रेखा बोल दो इसको, या इसको आधार बोल दो, एक ही वक्त, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहां भी ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज भाग और रेखा एक ही बात होती है, ध्यान रखना। क्षैतिज रेखा बोल दो या इसको क्या बोल दो, आधार बोल दो। दो बार अलग अलग काम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार तो मैं वस्तु को रखता हूं ऊपर, सपोज दैट वस्तु है यहां पर, ठीक है। और एक बार मैं यहां रहूंगा तो वस्तु ले लेता हूं मैं यहां पर। वस्तु का मतलब होता है जिस चीज को आप देखोगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं आंख यहां बना देता हूं, ये आपकी आंख है, समझ लेना ना। थोड़े गणित वाले सर से है ना, वो डायग्राम तो अच्छे डायग्राम की तो उम्मीद क्यों ही कर रहे हो आप लोग, सही बात है ना। अच्छे डायग्राम की उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या बनाया, क्षैतिज रेखा बनाई, और क्षैतिज रेखा से एक बार वस्तु ऊपर रख ली, क्योंकि क्षैतिज भाग के ऊपर होनी चाहिए वस्तु, और एक बार हमने रख ली नीचे। तो इसका मतलब अब आपकी जो ये आंख है ना, इस वस्तु को देखेगी, और इस वस्तु को जब ये देखेगी तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। चलो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, हथियार की जरूरत पड़ी नहीं। एक बार ये इसको देखेगी तो आपके सामने कुछ चीज़ें बनी हैं जो आपको बता देता हूँ। एक बार आपने नीचे से ऊपर देखा, यहाँ पर ऊपर वाली वस्तु को देख लिया। एक बार आपने यहाँ पर नीचे वाली वस्तु को यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ बन गई और यहाँ पर एक चीज़ ये बन गई। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से दो हमने डायग्राम बनाए। अब कौन सा उन्नयन है कौन सा अवनमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आंख ने एक बार ऊपर देखा है, एक बार क्या देखा है, नीचे देखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और ये आपकी दृष्टि रेखा होगी, क्योंकि जिस आंख से आप जिस वस्तु को देखोगे वो आपकी कहलाएगी दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। तो इस बार इस आंख ने इस वस्तु को देखा तो ये क्या कहलाएगी, आपकी दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी साहब, दृष्टि रेखा। और आपको एक ही बात है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, इस बार कोण ऊपर की तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कोण कहलाएगा, आपका उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, क्योंकि क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर है और इस बार क्षैतिज रेखा से वस्तु नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ये लो सब भाषा हो गई पूरी। 20-25 मिनट लगे, ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं है। एक छोटा सा लेक्चर है जो आपको ध्यान रखना। एक ही बात है कि जो व्यक्ति की आंख जिस वस्तु को देखेगी वो रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है।
केवल इतना ही फर्क है, अगर वस्तु ऊपर है क्षैतिज रेखा से तो उन्नयन कोण बनेगा, और अगर वस्तु नीचे है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपके अवनमन कोण कहलाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। बोले साहब, उन्नयन कोण और उनतास कोण और अवनमन कोण आपको समझ में आया या नहीं आया, या किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हमारे, तो आपको अलग से बताया जाए कि नहीं सर ये बताना जरूरी है। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए लिख दी, दृष्टि रेखा वगैरह, दृष्टि रेखा उन्नयन कोण, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा उन्नयन कोण बनाएगी और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा अवनमन कोण बनाए। शर्त इतनी है, वस्तु ऊपर है, यहाँ वस्तु क्या है, नीचे, इतना सा ही फर्क है उन्नयन और अवनमन कोण। तो उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं होगी। इसी शब्दों के साथ में आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ बढ़िया तरीके से। इतने ही नोट्स हैं, ध्यान रखना, ये नोट्स प्लस 8.1 और 8.2 के आपको नोट्स याद होने, एक तो लाल बट्टा का याद होना चाहिए और एक टेबल के मान आपको याद होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, वो बात तो आपको मैंने कब की बोल रखी, आप टेबल के मान वगैरह याद करते रहना और आपको सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से लेक्चर समझ में आ गया होगा और कोई प्रकार की समस्या आपको रही नहीं होगी। बोलो सर, पक्की बात है, समझ में आ गई, एक एक चीज़ कर लोगे, एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर वस्तु ऊपर है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो कोण बनाएगा अवनमन कोण, और अवनमन कोण के बहुत कम सवाल हैं, ज़्यादातर उन्नयन कोण के ही। तो कल की क्लास में शुरू करेंगे उदाहरणों को 2 भागों में करेंगे, 7 उदाहरण है, एक क्लास के अंदर तो कर नहीं सकते, और सवालों को 3-3 ही करवाऊंगा, चाहे छोटा लेक्चर बने चाहे बड़ा बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर 3-3 भी बनाओ ना, आप सोचो एक लेक्चर ये आया, 2 एग्जाम्पल के मान लो 3 लेक्चर, और 5 एग्जाम आप क्वेश्चंस के मान लो तो भी 8 लेक्चर। 8 लेक्चर्स का मतलब है 8 दिनों में चैप्टर पूरा हो रहा है, और 8 दिनों में चैप्टर, स्कूल में भी टाइम लगता है, इसको किसी कोचिंग में करो उसमें टाइम लगता है, तो यूट्यूब पर टाइम लगेगा 8 दिन का, कोई समस्या नहीं। अब 8 दिन में अगर ये कर लेते हो तो अक्टूबर अभी चल रहा है, आराम से आपको सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा, मस्त रहो, कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है अब चैप्टरों में, आगे सिंपल से चैप्टर है। तो ये है साहब आपके सामने उन्नयन और अवनमन कोण की राम कहानी, जो आपको ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ के एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, बढ़िया तरीके से करना, 8.1 और 8.2 के सॉल्यूशंस करना। ठीक है, बढ़िया स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आपने, ले लो, नहीं लिया हो तो फटाफट, और कल की क्लास में मिलते हैं उदाहरणों का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।